महंगी लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, यही वो चीजें हैं जो शायद आप भी अपने लिए चाहते हैं। आज हम सब के लिए लाइफ का मतलब है हर मटेरियलिस्टिक चीज का अपने पास होना। हम अपनी पूरी लाइफ बस इन चीजों को पाने में लग जाते हैं। पर क्या ये लाइफ को जीने का सही तरीका है? एक बच्चा जो अमीर घर में पैदा तो हुआ, पर उसे गौतम बुद्ध की तरह गरीब लोगों की समस्याओं को देखकर दुख होता था। जिस दौर में दुनिया पावर और संपत्ति के लिए लड़ रही थी, उसने वैरागी का जीवन अपनाया और दुनिया को धर्म, आत्मा, दिमाग और भारत की ताकत से रूबरू करवाया। और वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की बंगाली फैमिली में हुआ था। नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद विश्वनाथ दत्त के 8 बच्चों में से एक थे, जो कि पेशे से एक बड़े वकील थे और लोगों में उनकी खास पहुंच थी। वहीं स्वामी विवेकानंद की मां भुवनेश्वरी देवी अपने पति से थोड़ी अलग थी। वो बहुत ही साहसी और निडर महिला थी, पर साथ ही वो पूजा पाठ और भगवान में भी काफी यकीन रखती थी, जिसका स्वामी विवेकानंद पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्रनाथ दत्त का इंस्ट्रूमेंटल और वोकल म्यूजिक दोनों में इंटरेस्ट था और साथ ही वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग तक की थी। साथ ही वो भगवद गीता और उपनिषदों को भी पढ़े थे। इसके अलावा वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी बाय डेविड हमे, योहान गॉटलिब फिश्टे और हर्बर्ट स्पेंस जैसे कई लोगों को भी पढ़ा। सिंपल शब्दों में कहूं तो उन्होंने अपने ज्ञान किसी एक कल्चर या फिर किताब तक सीमित नहीं रखा था। जब हम सच की तलाश में होते हैं तो हमारा पहला काम सबको सुनना होता है, सबको पढ़ना होता है। जब तक सबको सुन नहीं लेते, सारी किताबें नहीं पढ़ लेते, तब तक किसी की तुलना करना या ये कहना कि मैं बेहतर हूँ, मेरा लिखा बेहतर है या जिस किताब या विचार में यकीन रखता हूँ वही सही है, ये सब कुछ गलत हो जाता है। आप जो जानते हैं उससे अभी बहुत कुछ बेहतर है इस दुनिया में, जो आपके लिए जानना बाकी है। पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो सफर थोड़ा आगे आते ही खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जान गए हैं, उन्हें सब कुछ पता है। जबकि असली सच्चाई तो ये है कि उससे बेहतर वो इंसान है जिसे कुछ नहीं पता, क्योंकि कम से कम वो इस वास्तविकता को तो अपनाता है कि उसे कुछ नहीं पता। पर कुछ किताबें पढ़ने के बाद खुद को ज्ञानी कहने वाला इंसान ना ज्ञान को समझ पाता है और ना किसी और से सीखने के लिए तैयार होता है। स्वामी विवेकानंद को अपनी माँ की वजह से अपने घर में हमेशा एक रिलीजियस माहौल मिला था। उनके पिता इन सब बातों में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन उनकी माता रखती थी। पर घर में एक धार्मिक वातावरण होने के बाद भी स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअल क्राइसिस फेस करना पड़ा। उनके पास ज्ञान था, पर यही ज्ञान उनसे कई तरह के सवाल कर रहा था। वो खुद भगवान के होने ना होने पर सवाल कर रहे थे, क्योंकि शायद वो इस असमंजस में थे कि भगवान की असली परिभाषा क्या है। लोग मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं जब उन्हें कभी भगवान को देखा ही नहीं हो? तो आखिर कैसे मिला स्वामी विवेकानंद को उनके सवालों का जवाब? जानने के लिए सुनिए बुक एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्शन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। वो उस समय काफी यंग थे और समाज के 2 विचारों के बीच खड़े थे। एक वो लोग जो बिना किसी सवाल के भगवान पर आस्था रखे हुए थे, वो लोग जो रोज मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे और हर वो कर्मकांड भी करते थे जो उनके धर्म के अनुसार जरूरी है। पर वही समाज में एक दूसरी विचारधारा भी थी जो भगवान पर यकीन नहीं करती थी। वो लोग पढ़े लिखे थे और हर सवाल का जवाब विज्ञान से ढूंढते थे। उनके लिए जो सामने नहीं वो सच नहीं। विवेकानंद के साथ खास बात ये थी कि उन्होंने ये दोनों की विचारधारा बचपन से अपने घर में देखी थी। वो भगवान पर यकीन करना चाहते थे, पर उन सवालों के जवाब भी ढूंढना चाहते थे जो उनके मन में घूम रहे थे। हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता है जिनकी पूजा की जाती है। वही इसी दौरान केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज मूवमेंट चलाया था, जिसमें नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने भी हिस्सा लिया। ब्रह्मो समाज सिर्फ एक भगवान में यकीन रखता था, पर फिर लोग इतने देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं?
ये सवाल हमेशा नौजवान नरेंद्रनाथ दत्त के मन में घूमता रहता था। पर इसी दौरान उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल से श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना। नरेंद्रनाथ दत्त पहले भी कई बार कई धर्मगुरुओं से ये सवाल पूछ चुके थे कि क्या उन्होंने भगवान को देखा है, पर किसी का भी कोई भी जवाब उनके मन के तूफान को शांत नहीं कर पाया था। वो 1881 का साल था। उन्होंने एक रोज यही सवाल श्री रामकृष्ण से भी पूछा, जिस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैंने उसी तरह भगवान को देखा है जैसे मैंने तुम्हें देखा है, पर उन्हें मैंने तुमसे ज्यादा गहराई से देखा है। पहले तो वो उनकी इस बात को सुनकर चौंक गए, पर जब श्री रामकृष्ण ने उन्हें भगवान की परिभाषा समझाई तो नरेंद्रनाथ दत्त को समझ आया कि आस्था का असली मतलब होता क्या है। जब हमें किसी के अंदर प्रेम, सद्भावना, शांति और निस्वार्थ की भावना नजर आती है जो हमारे मन को तृप्त कर देती है, वही हमारे लिए भगवान होता है। क्योंकि ये सभी भावनाएं एक मनुष्य के लिए हमेशा सहज कर रखना मुश्किल है। श्री रामकृष्ण की बातों से नरेंद्रनाथ दत्त इतने इंस्पायर हुए कि वो उनके शिष्य बन गए और अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। लेकिन फिर 1884 में नरेंद्रनाथ दत्त के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी मां और उनके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। नरेंद्रनाथ दत्त ने श्री रामकृष्ण को देवी से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना करने को कहा, जिस पर उनके गुरु ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें खुद ऐसा करना चाहिए। जिसके बाद नरेंद्रनाथ भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, पर उन्होंने देवी से धन और संपत्ति की जगह विवेक यानी कॉन्शियस और वैराग्य यानी रिक्लेशन मांगा, और यही से शुरू हुई उनकी स्पिरिचुअल जर्नी। 1885 में श्री रामकृष्ण को थ्रोट कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगे। उनके कई शिष्य उनके निस्वार्थ सेवा किया करते थे। वही इस दौरान नरेंद्रनाथ अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन पैसों की कमी और कोई नौकरी ना मिलने के बावजूद नरेंद्रनाथ दत्त ने शिष्यों के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा करने लगे। फिर एक रोज रामकृष्ण ने अपने शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए भेजा, ताकि वो एक नई तरह के मठ की शुरुआत कर सके, जिसके लिए उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे, जिसके जरिए वो इस नए आश्रम को चलाते। वही इसके एक साल बाद यानी कि 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण जी का निधन हो गया। पर उनकी मृत्यु के बाद उनके 15 जवान शिष्य, जिनमें से किसी की भी उम्र शायद 25 साल से ज्यादा नहीं थी, वो सब अपने घर बार छोड़कर एक साथ रहने लगे। उन्होंने कलकत्ता के बैरा नगर में एक खाली पड़ी जगह को अपना मठ बनाया था, और इस मठ को नरेंद्रनाथ दत्त ही लीड कर रहे थे। पर अभी तक नरेंद्र दत्त ने वैराग्य धारण नहीं किया था। ये उन्होंने 1887 में किया। साल 1887 में नरेंद्रनाथ दत्त ने सांसारिक जीवन से सारे रिश्ते तोड़ दिए और सन्यासी होने की कसम खाई, और यहीं पर उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम मिला। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें ये नाम काफी बाद में जाकर मिला। खैर, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के विचारों पर उस मठ को चलाना शुरू किया। वो लोगों के दान किए गए खाने से अपना जीवन व्यापन करते थे और डेली योगा और मेडिटेशन परफॉर्म करते थे। श्री रामकृष्ण के दूसरे शिष्य और स्वामी विवेकानंद में जो सबसे बड़ा फर्क था वो ये था कि उनके बाकी फॉलोअर्स उनके विचारों को खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पर स्वामी विवेकानंद ने उन विचारों और मैसेजेस को खुद तक नहीं रखा, बल्कि उन्हें पूरे भारतवर्ष और दुनिया में फैलाने का काम किया। वो पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाना चाहते थे और लोगों को आस्था, धर्म के सही रूप से मिलाना चाहते थे, जिसमें उनका साथ दिया श्री रामकृष्ण की पत्नी ने, जिन्हें वो सब लोग माता ही कहा करते थे। जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले, वो उस समय वही कलकत्ता में रहकर उनके मठ को संभाल रही थी। वही अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने लाखों गरीबों की मुश्किल जिंदगी को बड़े करीब से देखा और उनकी तकलीफ को नजदीकी से महसूस भी किया। और इसी दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे लोगों को उन्हें विश्वास के नाम पर लूटा जा रहा है।
वो असल व्याख्या को भूल चुके हैं। उन लोगों के अंदर डिवाइन सोल को जगाना जरूरी है, वो फिलॉसफी जो हजारों सालों से वेदों में मौजूद है। स्वामी विवेकानंद समझ गए थे कि उनकी गरीबी के अलावा वो सभी लोग अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वेदों में बताए असली सिद्धांतों के बिना, जिसकी वजह से उन लोगों को दो तरह का ज्ञान मिलना जरूरी है। पहला सेक्युलर नॉलेज, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके, और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज, ताकि उनके एक्चुअल फेथ को रिस्टोर किया जा सके। और ये दोनों ही नॉलेज सिर्फ एक ही तरह से उन लोगों तक पहुंच सकती थी, और वो है एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि एक बेहतर समाज के लिए महिलाओं और गरीब लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि उनके घर तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए, ताकि समाज में फैले अंधविश्वास को खत्म किया जा सके और लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एपिसोड में और जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने ये कैसे मुमकिन किया। सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने सुना कि भारत भ्रमण ने स्वामी विवेकानंद को लोगों के बीच एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैलाने के लिए इंस्पायर किया था, जिसे देखते हुए ही उन्होंने कुछ साल बाद रामकृष्ण मिशन की नींव भी रखी थी। पर वो लोगों की भारत के प्रति भी नजरिए को चेंज करना चाहते थे, और इसी दौरान उन्होंने वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में सुना, जो 1893 में शिकागो में आयोजित किया गया था। उनके दोस्त और फॉलोअर्स चाहते थे कि उन्हें भी उस पार्लियामेंट को ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद खुद को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये सही जगह है जहाँ से वो अपने गुरु के मैसेज को दुनिया भर में पहुंचा सकते थे। साथ ही स्वामी विवेकानंद गरीबों की फाइनेंशियल हेल्प के लिए अमेरिका विजिट करना चाहते थे। उन्हें अपना रास्ता और लक्ष्य दोनों का पता था, जिसे ध्यान में रखते हुए वो तमिलनाडु के कोस्टल टाउन कन्याकुमारी में एक डीप मेडिटेशन में बैठ गए और फिर मद्रास में शिष्यों की मदद से अमेरिका जाने के लिए फंड इकट्ठा किया, जिसके बाद वो 31 मई 1983 को भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए और फिर 11 सितंबर 1983 को वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी आइकॉनिक स्पीच दी, जिसकी शुरुआत उन्होंने अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से की थी। अपनी स्पीच में उन्होंने लोगों को वेदों के सिद्धांत और हिंदुइज्म में स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझाया था, जो एक इतिहास बन गया। इस स्पीच के बारे में तो हर कोई जानता है, पर इसके बाद भी स्वामी विवेकानंद ने कई आइकॉनिक स्पीचेस दी थी, जिन्होंने सोसाइटी के अलग अलग टॉपिक्स पर बात की। और ऐसी एक स्पीच है द ग्रेट टीचर्स ऑफ वर्ल्ड, जो उन्होंने 1900 में कैलिफोर्निया के शेक्सपियर क्लब में दी थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, हिंदूज के मुताबिक ये पूरा यूनिवर्स एक वेव की मूविंग साइकिल फॉर्म में है। ये उठता है और फिर गिरता है। कई बार ये एक के बाद एक राइज करता जाता है, फिर अचानक गिरने लगता है। पर इस ब्रह्मांड में इसका हर एक हिस्सा सच है। इंसानों की जर्नी इस तरह रही है और देशों की भी। वो उठते हैं और फिर गिरते हैं। फॉल के बाद हमेशा राइज होता है और राइज के बाद हमेशा फॉल होता है। ये मोशन इस तरह चलता है और इस रिलीजियस वर्ल्ड में ये मूवमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है। हर देश का स्पिरिचुअल साइकिल बनता है और बिगड़ता रहता है। डाउनफॉल शुरू होता है तो हर चीज टुकड़ों में नजर आने लगती है, पर जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो सारी वेव एक पावरफुल स्ट्रेंथ में नजर आती है और उस वेव के टॉप पर हमेशा एक शाइनिंग सोल होती है, जो उसका मैसेंजर होती है। मैसेंजर अपनी सारी ताकत लगा देते हैं उन वेव्स को बनाने में। वो अपनी सारी पावर सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं और सोसाइटी उस पावर से उन्हें वो बनाती है जो वो अभी है। दुनिया के सबसे महान विचारक लाइफ के मैसेंजर्स है। ये भगवान के अवतार और दुनिया के उद्देशक है। इनके मुताबिक यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म हो सकता है और एक ही प्रॉफिट और एक ही इनकारनेशन पॉसिबल है, पर ये विचार सही नहीं है। सारे महान मैसेंजर्स की जिंदगी को पढ़ने के बाद हमने जाना कि हर एक महान व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में एक डेस्टाइन पार्ट प्ले करने के लिए हुआ था।
और इनमें से किसी का भी मिशन दुनिया पर राज करना नहीं था और ना ही इनमें से कोई इसमें कामयाब हो भी पाया। इनमें से हर किसी ने अपने हिस्से का योगदान दिया है। हाँ, ये सच है कि लंबे समय में हर उद्देश्य दुनिया पर राज करता है क्योंकि ये उसकी किस्मत बन जाती है, पर यह सबके साथ नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग अपने धर्म के बॉर्न बिलीवर्स होते हैं। ये कहने का मतलब है कि हम पैदा होने के साथ ही उस धर्म में विश्वास करने लगते हैं जिसे हमारा परिवार जुड़ा हुआ होता है। हम सभी सिद्धांतों की बात करते हैं, थ्योरीज के बारे में सोचते हैं और वो सब सही भी है, पर हमारा हर विचार, मूवमेंट या फिर एक्शन से ये दिखाता है कि हम तभी किसी प्रिंसिपल को समझते हैं जब वो किसी इंसान के जरिए हम तक पहुंचता है। हम उस आइडिया को तभी ग्रैब करते हैं जब वो मटेरियलाइज्ड आइडियल पर्सनालिटी के जरिए हम तक पहुंचाई जाती है। भगवान हमारे अंदर है और हम चाहे तो उस इनर सोल को जगा भी सकते हैं, फिर हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हम वैसे नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सोल्स को इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज के पैरों पर रखते हैं और भगवान के अवतारों की पूजा हिंदुओं में ही नहीं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और बौद्ध सभी करते हैं और देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर आज बहुत सारे लोग इन पर्सनालिटीज की जगह पर संतों की पूजा करने लगे हैं। हम इस फैक्ट को नहीं भूल सकते कि हम पर्सनालिटीज को वर्शिप करने के लिए बाउंडेड है और ये एक अच्छी बात भी है। जैसे इस कमरे में हर तरफ लाइट की वाइब्रेशन है, पर हम इसे देख नहीं सकते, हमें ये सिर्फ लैंप में ही नजर आती है। गॉड भी ओमनी प्रेजेंट प्रिंसिपल है जो हर जगह है, पर हम इस विचार से बंधे हुए हैं कि हम उन्हें सिर्फ तभी देख सकते हैं, तभी फील कर सकते हैं जब भगवान ह्यूमन फॉर्म में हो। पर वो हमारी तरफ एक अलग तरह से आती है। हम एक भिखारी की तरह आते हैं और वो एक राजा की तरह। हम एक अनाथ की तरह यहाँ पर आए जो अपना रास्ता भूल चुके हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं पता। पर हम कर क्या रहे हैं हम नहीं जानते हैं कि हमारी लाइफ का मतलब क्या है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम आज कुछ और कर रहे हैं और कल कुछ और। पर मनुष्य के इस इतिहास में आप पाएंगे कि ये मैसेंजर्स कहाँ से आए हैं। उनके जन्म से ही उनका मिशन वो ढूंढ चुके होते हैं। उनका पूरा प्लान उनके सामने होता है और आप उन्हें एक पल के लिए भी उस रास्ते से भटकते हुए नहीं देखेंगे। अपनी स्पीच में स्वामी विवेकानंद इतिहास में हुए उन महान लोगों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया को धर्म, देश और मानवता की सही परिभाषा से मिलवाया, जैसे श्री कृष्ण। स्वामी विवेकानंद अपनी एक स्पीच में श्री कृष्ण के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नॉन अटैचमेंट का प्रिंसिपल दिया था। वो कहते हैं कि ऐसी चीज से लगाव रखना जो समय के साथ बदलने वाली है वो गलत है। इसमें सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो कभी नहीं बदली और वो है भगवान। और ऐसे ही एक और टीचर है गौतम बुद्ध, जो कहते हैं कि मेरे किए हुए कर्मों का जो भी अच्छा फल है वो दुनिया को मिलना चाहिए और दुनिया की जितनी भी बुराइयां है वो मुझे दे दो। वही गीता में भगवान कृष्ण एक और मैसेज देते हैं और वो है कि जो भी इस दुनिया में जीता है, काम करता है, उसे अपने किए कर्मों के सारे फलों को भगवान को समर्पित कर ही देना चाहिए। तभी दुनिया की कोई भी बुराई उसे छू नहीं पाएगी। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर उगता है पर है खिलता पानी के बाहर, उसी तरह एक आदमी जो सांसारिक जीवन के कामों में लगा हुआ है, उसे अपने फलों को अपने भगवान को समर्पित करना चाहिए। कृष्ण गीता में कर्म का ज्ञान भी देते हैं। वो कहते हैं मनुष्य को दिन रात कर्म करना चाहिए, जो भी उसका काम है उससे उसे शांति मिलेगी। लेकिन आप कहोगे कि इसमें पीस कहाँ है? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक घोड़े की तरह बस काम करते ही गुजार देनी चाहिए? इसे लेकर एक कहानी याद आती है। एक बार एक सन्यासी से किसी ने पूछा कि आपने अपनी जिंदगी के 40 साल पहाड़ों की यात्रा की, वहां कई खूबसूरत जगह देखी होंगी, उनमें से कोई तो रहने योग्य होगी, फिर आप वही क्यों नहीं बस गए? सन्यासी ने कहा, क्योंकि मेरे मन ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। हम कहते हैं कि चलो पीस ढूंढते हैं, पर हमारा दिमाग ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं अपने दिमाग के अंदर अपनी दुनिया साथ लेकर चलते हैं।
इसलिए जब हम अपना काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारे दिमाग में वो होता है। इसलिए काम को कभी भी इसलिए मत करो कि तुम्हें उसे पूरा करना है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करो। बिना रिजल्ट के बारे में सोचे करो। एक नौकर को सवाल करने का अधिकार नहीं है। एक जवान के पास युद्ध से लौटने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आगे बढ़ो और काम के नेचर को तवज्जो मत दो, बस उसे पूरा करो। तुम्हें तुम्हारा पीस मिल ही जाएगा। रामायण भारतीयों के लिए क्यों खास है? रामायण के ग्रंथ में ऐसा क्या है जो लोग हजारों सालों से इसे फॉलो कर रहे हैं? जानेंगे स्वामी विवेकानंद से भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण के बारे में सीरीज के अगले एपिसोड में। सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने सुना कि स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच के जरिए दुनिया के उन खास टीचर्स के बारे में बता रहे थे जिन्होंने लोगों को मनुष्य जीवन सही तरह से जीने के लिए इंस्पायर किया। अब सुनते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद हिंदुइज्म की सही परिभाषा को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग अंधविश्वासी बने, इसलिए वो धर्म का असली ज्ञान लोगों को देना चाहते थे। 31 जनवरी 1900 को कैलिफोर्निया में दी अपनी स्पीच में कहते हैं कि संस्कृत में 2 महान ग्रंथ है जो कि बहुत प्राचीन है। हाँ, यहाँ कई सौ एपिक पोएम्स है, पर मैं आपको 2 प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें हम रामायण और महाभारत कहते हैं, जो प्राचीन भारतीयों के सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का रूप है। इसमें सबसे पुरानी रामायण है जो भगवान राम की जिंदगी पर लिखी गई है। इस ग्रंथ से पहले भी कई पोएट लिटरेचर है जो वेदों से हमें मिलती है, पर रामायण आम लोगों के बीच कुछ खास महत्व रखती है। रामायण के कवि वाल्मीकि है और बाद में इस ग्रंथ से जुड़ी हजारों और भी कहानियां मशहूर हुई। एक कहानी के मुताबिक एक आदमी था जो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वो शरीर से ताकतवर था पर उसके पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोगों को लूटना शुरू कर दिया और ऐसा ही चलता रहा। पर फिर एक रोज नारद नाम के एक ऋषि मुनि वहां से गुजरे। उस आदमी ने उन पर लूट के लिए अटैक किया। तभी उस ऋषि ने उसे कहा कि तुम मुझे लूटना क्यों चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि किसी आदमी को लूटना बहुत बड़ा पाप है? तभी उस लुटेरे ने कहा, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है, उसके लिए मुझे ये पैसे चाहिए। तभी उस ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारे पाप को शेयर करेंगे? तभी लुटेरे ने कहा, हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तो ऋषि बोले, ठीक है, मुझे अच्छे से यहाँ पर बांध दो और वापस अपने घर जाओ और घर जाकर अपने परिवार से ये सवाल पूछो, क्या वो पैसे के लिए तुम्हारे पाप को बांटेंगे? वो आदमी ऋषि के कहने पर घर गया और अपने माता पिता को बताया कि वो क्या काम करता है और पूछा कि क्या वो उसके पाप का हिस्सा बनेंगे। पर उसके परिवार ने उसका पाप बांटने से इनकार कर दिया। उस पल उस लुटेरे की आंख खुल गई और इस तरह उसे दुनिया की सच्चाई समझ आई। वो परिवार जिसके लिए वो ये सब कर रहा था, उन्होंने उसके पाप को बांटने से इनकार कर दिया था। वो वापस ऋषि के पास और उसकी रस्सियां खोलते हुए उसके कदमों पर गिर गया और बोला, मुझे बचा लो, मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर ऋषि ने कहा, जो तुम कर रहे हो वो छोड़ दो। तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि तुम्हारा परिवार सच में तुम्हें नहीं चाहता है। वो तुम्हारी उन्नति में तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार है, पर तुम्हारी बुरी किस्मत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उसकी वर्शिप करो जो तुम्हारे लिए अकेले खड़ा रहेगा हर हालत में। इस तरह उस ऋषि ने उस आदमी को वर्शिप का मतलब समझाया। वो आदमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चला गया और ध्यान में लीन हो गया। उसके बाद उस ऋषि का नाम वाल्मीकि कहा जाने लगा और इस तरह वो एक कवि बने। उन्होंने रामायण भी काव्य भाषा में ही लिखी थी। रामायण राम की जिंदगी पर बेस्ड ग्रंथ है, जिसके मुताबिक प्राचीन भारत में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जिसके राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां थी जिनके 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े राम थे। पुराने समय में भाइयों के बीच राज्य के लिए झगड़े को रोकने के लिए एक नियम था। वो ये कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी का वारिस होगा, जिसे युवराज की उपाधि दी जाती थी और वही बाद में राजा बनता था। वहीं दूसरी तरफ एक और राजा थे जिनका नाम जनक था। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम सीता था।
जो उन्हें हल जोते हुए धरती के अंदर से मिली थी। एंशिएंट माइथोलॉजी में आपको ऐसी कई कहानियां मिलेगी जिसमें लोग एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए हैं या फिर बिना पेरेंट्स के भी पैदा हुए थे। इसके अलावा आग और धरती से भी पैदा हुए। सीता धरती की बेटी थी जो उसकी पवित्रता को दिखाता था। भगवान राम ने स्वयंवर में सीता से शादी की, पर राजा बनने से पहले ही राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनके सामने शर्त की कि उसके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ की अपने बेटे राम में जान बसती थी, पर वो अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन को वापस नहीं ले सकते थे। ऐसे में भगवान ने आगे आकर अपने पिता के इन वचनों को पूरा किया। पर वनवास में वो अकेले नहीं गए, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। जंगल में रहते हुए एक रोज लंका के राजा रावण ने अपनी माया जाल से राम और लक्ष्मण को सोने के हिरण के पीछे भेजा और खुद भिक्षुक बनकर सीता के पास गए और उनका अपहरण करके अपने साथ लंका ले गए। रावण इससे पहले भी कई स्त्रियों का अपहरण करके लाया था, पर इस बार वो जिसकी पत्नी का अपहरण करके लाया था वो अलग था। राम एक साधारण मनुष्य होने के बाद भी दिव्य शक्ति के मालिक थे, जिनके आगे कोई भी राक्षस टिक नहीं सकता था। इस बीच और भी घटनाएं घटी और इस युद्ध में वानरों ने राम का साथ दिया, जिसमें हनुमान उनके सबसे बड़े भक्त थे। युद्ध हुआ और रावण को हराकर राम सीता के साथ वापस लौटे, पर समाज ने सीता को अपनाने से इनकार कर दिया। पहले लोगों के सामने अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी, पर फिर भी लोग सैटिस्फाई नहीं हुए, जिसके बाद सीता अयोध्या छोड़कर जंगल में चली गई, जहां वो वाल्मीकि से मिली और उसके आश्रम में रहने लगी। तब वो मां बनने वाली थी और वही वाल्मीकि के आश्रम में उन्हें अपने 2 जुड़वा बच्चों लव कुश को जन्म दिया। ये भारत के सबसे एंशिएंट एपिक है जिसके बारे में भारत में बच्चा बच्चा जानता है। राम और सीता को हमारे में एक आइडियल के तौर पर देखा जाता है, और जब आप इनके बारे में और गहराई से पता करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत के आइडल वेस्टर्न आइडल से बिल्कुल अलग है। वेस्ट में कहा जाता है कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए कुछ भी करो, और भारत में कहा जाता है कि शो योर पावर बाय सफरिंग, जिसका मतलब है कि अपनी ताकत को अपनी सफरिंग के जरिए बताओ। वेस्ट एक इंसान की परेशानियों को सुलझाने पर काम करता है, पर भारतीय संस्कृति एक मनुष्य के छोटी से छोटी परेशानी को दूर करने पर काम करता है। आपका आइडल कौन है? वेस्ट जो ताकत और साहसी रहने को कहते हैं, या फिर इंडियन आइडल जिनके लिए सफरिंग में भी अपनी धैर्य नहीं खोना ही असली स्ट्रेंथ है। हम अपने अपने आइडल को फॉलो करते हैं और एक दूसरे के आइडल को डिस्ट्रॉय करने पर यकीन करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो इतिहास थी या फिर माइथोलॉजी, क्योंकि गौर आइडियल पर करना चाहिए जिनकी परिभाषा आपके सामने है। और ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम नहीं जानते कि लॉन्ग टाइम में कौन सी आइडियोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट रहेगी। हमें हमारा गोल पता है और हमारे पास हमारे आइडल्स भी है। आप उनके गुणों को देखिए बजाय उनके होने या ना होने पर बहस करने के। महाभारत के बारे में अपने स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था और इन 2 ग्रंथों के बारे में दुनिया को बताने के पीछे स्वामी विवेकानंद का असली गोल क्या था, जानने के लिए सुनिए सीरीज का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने रामायण के बारे में जाना। चलिए अब सुनते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दूसरा ग्रंथ जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ वो महाभारत है, जो कि राजा भरत के वंशजों की कहानी है। राजा भरत शकुंतला और दुष्यंत के बेटे थे। यहाँ पर महा का मतलब ग्रेट है और भारत का मतलब भरत के वंशज, जिसे भारत को अपना नाम मिला। इस प्राचीन कहानी की शुरुआत कुरु राज्य में होती है। ये कहानी एक ही वंश के 2 भाई कुरु और पांडवों के बीच हुए युद्ध के बारे में है और ये भी भारत में बहुत पॉपुलर है। गीता का अध्याय इस युद्ध से शुरू होता है जिसे महाभारत कहा जाता है। दरअसल कुरुवंश में 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़ा था लेकिन वो नेत्रहीन था, जिसकी वजह से उसे राजा नहीं बनाया जा सकता था, जिस वजह से पांडु को राजा बनाया गया।
पर बाद में एक श्राप की वजह से पांडु राजपाट छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने के लिए चला गया और धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और पांडु के 5। पांडु की मृत्यु के बाद पांडव वापस राज्य लौट आए और फिर धृतराष्ट्र के 100 बेटियों और पांडवों के 5 बेटों की परवरिश साथ में हुई। उन सबको गुरु द्रोण ने शिक्षा दी। जब राजकुमारों की पढ़ाई पूरी हो गई तो युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए तैयारियां शुरू की जाने लगी, क्योंकि वही सब में सबसे बड़ा था। पर धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन खुद गद्दी पर बैठना चाहता था, जिस वजह से पहले तो धृतराष्ट्र ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडवों को मारने की कई योजनाएं बनाई, पर वो बच निकलने में कामयाब हुए। इसी दौरान वो राजा द्रौपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे, जो कि अग्नि से जन्मी थी। इस स्वयंवर में कई धनुर्धारी आए थे, पर कोई स्वयंवर की शर्त को पूरा नहीं कर पाया सिवाय अर्जुन के। अर्जुन ने मछली की आग पर निशाना लगाकर शर्त को पूरा किया और द्रौपदी से शादी कर ली। पर जब वो द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कहा कि माँ देखो, हम आज कुछ अच्छी चीज लेकर आए हैं। पर उनकी माँ कुंती ने बिना मुड़े मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी तुम लेकर आए हो उसे आपस में बांट लो। रामायण की तरह यहाँ पर शब्दों को काफी अहमियत दी गई है। मुख से निकले शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। 5 भाई अपनी माँ के कहे हर शब्द को मानने के लिए बाध्य थे। वही जैसे ही कुंती ने पलट कर देखा तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह करना नामुमकिन था, पर द्रौपदी ने कुंती के शब्दों का मान रखा और उन 5 भाइयों की पत्नी बनी। अब आपको समझ आया होगा कि हर सोसाइटी में एक डेवलपमेंट की स्टेज आती है। यहाँ पर इस ग्रंथ का कवि इस बात को मेंशन करते हैं कि उसने इसे माँ की कमांड कहकर जस्टिफाई जरूर किया है, पर आप जानते हैं कि हर देश में ऐसी कई सोसाइटीज है जिसमें पॉलीएंड्री अलाउड है, जहाँ पर एक परिवार के सारे भाइयों की एक ही पत्नी होती है, और यह इतिहास में इस ग्रंथ के जरिए भी दिखाया गया। द्रौपदी की वजह से पांडवों ने युद्ध करने का साहस दिखाया था। अब ऐसा नहीं था कि पहले उनमें युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, पर वो पहले अपने साथ हो रहे अन्याय के बावजूद किसी के खिलाफ नहीं जा रहे थे, जिसकी एक वजह थी कि उनके साथ उन पर अन्याय करने वाले उनके अपने ही थे। पर जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसके बाद पांडवों ने शर्त अनुसार 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगा और फिर वापस अपनी संपत्ति और राजपाट वापस लेने लौटे, जिसके बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में सब महारथी कौरव की तरफ थे, लेकिन पांडवों की तरफ कृष्ण थे, जो पांडवों के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। और भगवत गीता में हुआ संवाद भी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ही हुआ था। महाभारत का ये युद्ध इस बात का भी परिणाम है कि अगर एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास हो तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। अर्जुन के पास टैलेंट था और साहस भी, पर उसके अंदर विश्वास श्री कृष्ण ने भरा। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और फिर अगले 30 सालों तक युधिष्ठिर ने राजा बनकर राज किया। पर फिर जब भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने भी परीक्षित को राजपाट देकर स्वर्ग जाने का फैसला किया, जिसके लिए वो हिमालय पर मौजूद मेरु पर्वत के लिए निकले, जहां से स्वर्ग की सीढ़ी जाती है। और इसी दौरान रास्ते में युधिष्ठिर को एक कुत्ता मिला, जो पूरे रास्ते उनके साथ था। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले द्रौपदी रास्ते में नीचे गिर गई। इसके बाद नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन एक एक कर रास्ते में सभी की मृत्यु हो गई। लेकिन युधिष्ठिर ने फिर भी अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में वो मेरु पर्वत पहुंच गए, और इस दौरान वो कुत्ता भी उनके साथ ही था। मेरु पर्वत पर इंद्रदेव अपना रथ लिए खड़े थे। उन्होंने युधिष्ठिर को रथ में बैठने के लिए कहा, तो युधिष्ठिर ने उसके साथ आए उस कुत्ते को भी उस रथ में चढ़ने का इशारा किया, पर इंद्रदेव ने इसके लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि केवल उच्च कर्म किए हुए मनुष्य ही स्वर्ग जाते हैं, और कुत्ता तो एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों को मारता है, उनका मांस खाता है, वो स्वर्ग नहीं आ सकता। ये सुनते ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जब उनकी पत्नी और भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया था, तब भी इस यात्रा में वो कुत्ता उनके साथ था। वो उसे यूं छोड़कर खुद स्वर्ग नहीं जा सकते थे।
तभी इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये कुत्ता भी स्वर्ग आए तो तुम्हें इसके बदले में नरक जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने बिना सोचे इस बात के लिए हामी भर दी। तभी वो कुत्ता अपने असली रूप में आया, जो कि धर्म के देवता यम थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। महाभारत से जुड़ी ऐसी कहानियां और किरदार कई 100 सालों से लोगों को सही तरह से जीने का ढंग सिखा रही है। एक्चुअल में रामायण और महाभारत ये दो ग्रंथ प्राचीन भारत की सिविलाइजेशन के रहन सहन, बुद्धिमानी और मानवता के स्वरूप को दिखाती है, जो बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, पर बल्कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के लाइफस्टाइल और विजडम का सिंबल है, जो आज हमें एक बेहतर लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती है। इन ग्रंथों की कहानियां, किरदार और किरदार से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां लोगों को पारिवारिक संबंध, न्याय, अन्याय, भक्ति, समर्पण, दीक्षा, कर्तृत्व, धर्म, कला, शिक्षा, मित्रता, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र और जियोपॉलिटिक्स तक सिखाती है। प्रेम क्या है? प्यार करने वाले लोग अलग क्यों हो जाते हैं? क्या भक्ति भी प्रेम का ही रूप है? क्या थे लव पर स्वामी विवेकानंद के विचार? जानेंगे रिफ्लेक्शन के जरिए सीरीज के अगले एपिसोड में। सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने स्वामी विवेकानंद की उस स्पीच को सुना जिसमें उन्होंने महाभारत और रामायण के बारे में बताया था, और ये बताया कि कैसे ये दोनों ग्रंथ हजारों सालों से भारत की सभ्यता, संस्कृति की जड़ों में बसे हुए हैं। पर इस एपिसोड में अब आप बुक रिफ्लेक्शन स्वामी विवेकानंद से एक अनोखे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो है फॉर्म्स ऑफ लव मैनिफेस्टेशन। लव ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन माना जाता है, जो उसे अपनी लाइफ को जीने का करेज देता है। हम जो भी अपनी जिंदगी में करते हैं वो उस लव को पाने के लिए ही करते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस पर स्वामी विवेकानंद ने इस किताब में क्या कहा है। यहाँ पर प्यार को मैनिफेस्ट करने के कई फॉर्म्स है, जिसमें सबसे पहला आता है रिवेरेंस, यानी कि डीप रिस्पेक्ट। सरल शब्दों में कहो तो आदर करना। पर लोग मंदिरों में जाकर अपने इस आदर को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो उस जगह पूजा करते हैं और उनकी प्रेजेंस उस जगह से जुड़ी हुई है। क्यों हर देश में लोग धर्म गुरुओं के प्रति आदर दिखाते हैं? ऐसा करना उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि सारे गुरु भगवान के मार्गदर्शक है। यह आदर प्यार से जन्म हुआ है। जिसके लिए हमारे मन में प्रेम नहीं है, उसके लिए हमारे अंदर यह भावना आ ही नहीं सकती। फिर इसके बाद आती है प्रीति, जिसका मतलब होता है प्लेजर इन गॉड। एक मनुष्य अपने सेंसेस से कौन सा प्लेजर लेता है? यही ना कि जब वो कहीं जाए उसे अपने सेंसेस की मदद से खतरे या फिर प्रेम का भाव पहले ही समझ आ जाता है। मनुष्य के लिए भगवान की भक्ति भी वही इंटेंस लव है जो उसे भगवान की तरफ ले जाती है। और इसके बाद तीसरी फॉर्म आती है जिसे हम विरह कहते हैं। ये भावना हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने प्रेमी या प्रेमिका को खो देते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान को जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिस दर्द की वजह से हम भगवान की तरफ पूरा समर्पण नहीं दिखा पाते हैं। ये वो कंडीशन है जो किसी को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा किसी और को सामने देखना ही नहीं चाहता। प्यार के विरह के रूप में हमने कई कहानियां सुनी है और कई बार देखा भी है कि ये धरती पर लव की सबसे कॉमन फॉर्म है। एक आदमी जब किसी महिला के प्रेम में होता है, या फिर जब कोई महिला किसी आदमी के प्रेम में होती है, तो उन्हें उन अपने प्रेमी के अलावा और कोई नजर नहीं आता। ठीक ऐसा ही तब होता है जब कोई व्यक्ति परम भक्ति की स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके लिए सिर्फ भगवान मायने रखते हैं। जो भगवान के बारे में बात करते हैं वो उनके साथ फ्रेंडली होता है, लेकिन जो लोग दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं वो उनके साथ उस तरह मित्रता वाला व्यवहार नहीं करता। ये लव की वो हायर स्टेज है जहां पर कोई मनुष्य अपने आइडल के प्रेम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। जिसे वो प्रेम करता है या फिर जिसके लिए वो समर्पित है, उसके बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके लिए लाइफ तभी तक अच्छी है जब तक कि वो उसके बारे में सोच रहा है, जिसे वो प्यार करता है। जब कोई आदमी भक्ति की परिभाषा के अनुसार परफेक्ट बन जाता है,
अपने भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। माना जाता है कि उसी को शुद्धि कहा जाता है। हाँ, पर फिर भी बहुत सारे भक्त हैं जो सिर्फ पूजा करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जब कोई मनुष्य सब कुछ भूल जाता है जो उसके पास है, वो सब कुछ त्याग देता है और जो कुछ भी उसके पास है उसके प्रति वो कुछ महसूस ही नहीं करता है, तब वो मनुष्य तदीयत्स के स्टेज पर पहुंच जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेमी को बिलोंग करता है। उसके मुताबिक धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो उसके प्रेमी को बिलोंग करती है। वो हर उस चीज से प्रेम करने लगता है जो उसके प्रेमी से जुड़ी होती है। इस तरह जब कोई भगवान को सच में प्रेम भावना से पूजने लगता है तो वो पूरी दुनिया से प्रेम करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ उस ईश्वर का ही बनाया हुआ है। नारद भक्ति सूत्र के मुताबिक भक्ति भगवान के प्रति दिखाई गई इंटेंस लव की फॉर्म है, जिसके जरिए कोई भी मनुष्य एक परफेक्ट इमॉर्टल बनता है जो हमेशा हर चीज से सैटिस्फाइड रहता है। उसके अंदर कोई डिजायर नहीं रहते, उसे किसी से जलन महसूस नहीं होती और ना ही वो किसी प्लेजर की तलाश में भटकता है। उसके अंदर आस्था घर कर लेती है जो उसे शांत बनाती है और सिर्फ एक ही प्लेजर को ढूंढने के लिए एनकरेज करती है, और वो है भगवान। संन्यास भगवान के प्रति समर्पित होने का ही एक रूप है जो इसी रास्ते में चलकर लोग अपनाते हैं। और भक्ति संन्यास एक ही रास्ता है जिसके जरिए आत्मा परमात्मा से मिलती है। भक्ति को कर्म और राजयोग से भी बड़ा माना गया है, और वो इसीलिए क्योंकि भक्ति अपने आप एक फल है, यानी कि भक्ति मीन्स और एंड दोनों है। और वो इसलिए क्योंकि कोई भी मनुष्य आमतौर पर अपनी भूख को सिर्फ खाने ज्ञान से नहीं खत्म कर पाता जब तक कि उसमें प्यार की मिठास नहीं खुली हो। यहाँ तक कि बिना प्रेम के आप भगवान की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि प्रेम सबसे ऊपर है। आप प्रेम के किस रूप को अपनाते हैं या किस रूप को जी रहे हैं, ये आप पर है, पर प्रेम में ईमानदारी और समर्पण का होना बेहद जरूरी है। बिना समर्पण के प्रेम संभव ही नहीं है। स्वामी रामकृष्ण ने खुद को कृष्ण और राम का अवतार क्यों कहा था, और वो कौन सी वैल्यूज है जो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण से सीखी? जानने के लिए सुनिए सीरीज का अगला एपिसोड। पुराण और दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को इसलिए स्मृति कहा जाता है क्योंकि उनकी अथॉरिटी वेदों से बहुत दूर है और इन्हें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। सच दो तरह का होता है। पहला, जो मनुष्य के 5 सेंसेस के बेस पर पहचाना जा सकता है, और दूसरा योग की शक्ति के द्वारा पहचाना जा सकता है। पहले तरीके में जो ज्ञान काम आता है उसे हम साइंस कहते हैं, यानी कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यह विज्ञान है। विज्ञान हमारे सेंसेस को डायरेक्ट करता है। दूसरा है जो ज्ञान हम सच का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, वो है वेद। पूरा शरीर सुपर सेंशुअस ट्रुथ है जिसकी ना कोई बिगिनिंग है और ना ही अंत, जिसे हम वेद कहते हैं, जो सच के जरिए ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते भी है। वो मनुष्य जो इन सुपर सेंशुअस पावर को मैनिफेस्ट करते हैं उन्हें हम ऋषि कहते हैं, क्योंकि वो अपनी इस पावर के जरिए वेदों के महत्व और शक्ति को समझ चुके हैं, और यही असली धर्म है। वेदों को 2 पोर्शन में बांटा गया है। पहला है जनाना कांड, यानी कि नॉलेज पोर्शन, और दूसरा है कर्म कांड, यानी रिचुअल पोर्शन। जो भी पूजा पाठ, हवन या फिर दूसरी क्रियाएं हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, वो कर्मकांड का ही हिस्सा है। कर्मकांड के जरिए मिलने वाला फल सांसारिक माया तक सीमित है और ये समय के साथ ट्रांसफॉर्म होता रहता है। कर्मकांड के सोशल लॉज और कस्टम्स सोसाइटी के साथ बदलते रहते हैं और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। जरूरी नहीं है जो तरीका पूजा के लिए हम आज अपना रहे हैं वो आगे भी अपनाया जाएगा या फिर पहले बिल्कुल इस तरह अपनाया जाता था। हर वक्त में मनुष्य के विचारों के अनुसार इन कर्मकांड में बदलाव आते हैं और जब कोई इन्हें बदलावों को होने से रोकता है तब उस रेस या सभ्यता का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरह बदलाव तो निश्चित ही है। लेकिन जनाना कांड यानी वेद ही है
जो एक मनुष्य को इसी सांसारिक मोह की दुनिया में सही कमांड देते हैं, और योग, भक्ति और सेल्फलेस वर्क को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति इस माया से मुक्ति पा लेता है। उसे समय, जगह और मनुष्यों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। मनु की लिखी स्मृतियां या फिर दूसरे ऋषि मुनियों के बताए कर्मकांड के तरीके सोशल वेलफेयर के लिए थे, ताकि समाज में एक बैलेंस बनाया जा सके। पर समय के साथ लोग इन आइडल्स और उनके बनाए नियमों को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे हैं, बिना उनके पीछे के कारण और महत्व को समझे। और जब भारत में लोगों के अंदर वेद और कर्मकांड के तरीकों को लेकर ये कंफ्यूजन चल रहा था और वो धर्म की सही परिभाषा खोज रहे थे, तब भारत में श्री भगवत रामकृष्ण अवतरित हुए, जिन्होंने बताया कि आर्यंस का असली धर्म क्या है। श्री रामकृष्ण खुद को अवतार बताते थे, पर उस सेंसेस में नहीं जैसा हम समझते हैं। हालांकि मैं खुद भी उनके बातों का एग्जैक्ट मीनिंग उस समय नहीं समझ पाया था। मुझे लगता था कि वैदिक सेंसेस में वो ब्रह्मा के समान है। जब वो अपने आखिरी समय में सांस लेने की समस्या से गुजर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि वो अवतरित है, वो राम और कृष्ण थे जो अब राम कृष्ण बने। पर यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात उस सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं की थी, जैसा अक्सर हम लोग पुनर्जन्म या फिर किसी के अवतार की बात सुनकर समझ लेते हैं। वो पहली नजर में ही किसी का भी व्यक्तित्व समझ लेते थे और फिर उसके लिए अपना ओपिनियन नहीं बदलते थे। वो किसी को भी अपनी सुपर सेंसुअल पावर के जरिए परसीव करते थे, जबकि हम किसी के व्यक्तित्व को कारण से जानते हैं, जिसका परिणाम हमें अक्सर गलत ही मिलता है। वो कुछ लोगों को अंतर्नाग्स बुलाते थे, जिसका मतलब है बिलोंगिंग टू द इनर सर्कल। ये वो लोग थे जिन्हें वो अपना करीबी मानते थे और उन्हें अपने योग और नेचर के सीक्रेट सिखाते थे, और उन्हीं लोगों को उनके कमरे में सोना अलाउड था। वही दूसरे थे बहिरा नागाज, यानी कि आउटसाइडर्स। इन लोगों के साथ वो अपने काम करते थे। वो कहते थे कि अगर मैं उस ब्राह्मण प्रीस्ट से प्यार करता हूँ तो मुझे उसकी हर चीज से प्यार होना चाहिए, मुझे हर उस चीज का आदर करना चाहिए जो उसे प्रिय है। वो अक्सर मुझे ये भी कहा करते थे कि तुम अपनी जिंदगी में कभी स्पिरिचुअलिटी को नहीं पा सकोगे। वो हर चीज को महसूस कर लेते थे। सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे स्वामी विवेकानंद ने पुनर्जन्म पर क्या कहा था, क्योंकि हर धर्म और सभ्यता में लोग पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच के अलावा अपने विचार, लेटर्स और आर्टिकल्स के जरिए भी दुनिया को बताए थे, और ऐसा ही एक आर्टिकल उन्होंने 1895 में मेटाफिजिकल मैगजीन के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने रिकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म पर बात की थी। इसे लेकर भगवत गीता में एक श्लोक है जो उन्होंने इस आर्टिकल में मेंशन किया था, और वो था, Both you and I have passed through many births. You know them, not I know them all. यानी हम दोनों ही कई जन्मों से गुजरे हैं, पर ना तो तुम उनके बारे में जानते हो और ना ही मैं उनके बारे में जानता हूँ। स्वामी विवेकानंद इस आर्टिकल में लिखते हैं, कई पहेलियों में से सबसे रहस्यमय पहेली मनुष्य की खुद की आइडेंटिटी है। उसके दिमाग के अंदर दुनिया में मौजूद जितनी भी रहस्य को जानने के लिए स्ट्रगल चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस उसका अपना नेचर है। ये सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो सारी समस्याओं की एक लौती समस्या है। सच को जानने के बाद भी या जानने की भूख होना ही इस कनेक्शन की सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस है। पर इसकी चेतना किसी के दिमाग में कॉन्शियस एफर्ट से शुरू होती है, जो धीरे धीरे आती है, और फिर सभ्यता या रेस जो इस पर पहले यकीन नहीं करती थी, उनके विचारों पर भी हावी होने लगती है। फिलोसोफर्स कई ग्रेट माइंड्स के वॉल्यूशनल स्ट्रगल्स के बारे में बताते हैं। इतिहास भी इसे एक साइलेंट ऑब्जर्विंग प्रोसेस के जरिए दुनिया को दिखाता है, जो सच हजारों लोगों के अंदर पहले से था। आत्मा एक सोल एंटिटी है, यानी कि वो शरीर से अलग है। मनुष्य की अपनी बारे में बनाई ये सारी थ्योरीज समाज में हर तरफ फैली हुई है, और सभी का आत्मा पर विश्वास है, और समाज के अधिकांश लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, यानी कि इस जन्म से पहले भी उनका कोई जन्म था और आगे भी होगा। आज के समय में मनुष्य जाति का अधिकांश हिस्सा रिलीजन में ऑर्गेनाइज्ड है, जिनमें लोग यकीन करते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लिए ये फाउंडेशन का पार्ट है।
वही प्राचीन समय में मिस्र के पढ़े लिखे लोग भी इसमें यकीन करते थे। फिर एंशियंट पर्शियंस आए। ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसे अपनी फिलोसॉफी का कॉर्नरस्टोन बनाया। पारसीज और हेब्रियूज ने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और फिर मुस्लिम्स में सूफियों ने भी इसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर एक्नॉलेज किया। इन शॉर्ट, हर धर्म और देश की माइथोलॉजी में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर सोसाइटीज इस बात पर यकीन रखती है कि आत्मा शरीर से अलग है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वो दूसरे शरीर के साथ दोबारा जन्म लेती है। इन सभी बिलीफ्स के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। ये एक रोज या किसी के अचानक मन में उपजे विचारों से नहीं, बल्कि एंशिएंट रेस को इस आइडिया तक आने में खुद कई सौ साल का समय लग गया है। वरना किसी के लिए भी शायद नॉर्मली ये सोचना मुश्किल होगा कि क्या बिना शरीर के भी किसी का अस्तित्व हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया जब ये आइडिया शरीर में उस कनेक्शन तक पहुंचा जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि इससे पहले भी उनकी कोई लाइफ थी या फिर इस शरीर के खत्म होने के बाद भी उनके आगे जिंदगी होगी। लेकिन जो भी राष्ट्र इस कंक्लूजन पर पहुंचे, उनमें एक सवाल हमेशा रेज हुआ, और वो कि कैसे। एंशिएंट हेब्रियूज कभी अपनी सोल को लेकर खुद से सवाल पूछने से नहीं झिझके। उनमें मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है। कार्ल हैकल ने कहा, यह सत्य है कि पुरानी वस्तु ग्रंथ में यहूदी शरीर से भिन्न एक जीव सिद्धांत की पहचान करते हैं, जिसे कई बार नेफेश या रूह या नेशामा भी कहा जाता है। खैर, ये सभी शब्द स्पिरिट या फिर सोल के बारे में नहीं बल्कि सांस लेने के बारे में है। साथ ही पैलेस्टीन ज्यूज के लेखों में भी मृत्यु के बाद किसी के बारे में कभी नहीं कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अमर है। हाँ, लेकिन हमेशा उस जीव श्वास के बारे में बात की जाती है जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। शरीर के मरने के बाद वो वापस उसी डिवाइन पावर में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसे यहाँ रूह कहा जाता है। अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं में सोल की अलग अलग परिभाषा दी है और इसे लेकर लोगों के विचार और मान्यताएं भी अलग अलग है, पर सब ये जरूर मानते हैं कि आत्मा है। मुझे उस अमर अविकसित दुनिया में रखो जहाँ स्वर्ग का प्रकाश है और जहाँ प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। मुझे उस राज्य में जगह दो जहाँ राजा विवास्वान के पुत्र वास करता है, जहाँ स्वर्ग का गुप्त मंदिर है। मुझे उस राज्य में जगह दो जहाँ जैसा चाहे वैसा होता हो। तीसरा आकाश जहाँ विश्व प्रकाश से भरा हुआ है, मुझे उस अमर स्थान में जगह दो। ये आर्यों की वो प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद में मिलती है। अलग अलग आइडियोलॉजीज को समझने के बाद हम सोल के आइडिया पर पहुंचे हैं, जो कहता है कि रियल मैन ये शरीर नहीं है बल्कि इसके अंदर मौजूद सोल है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर जगहों पर लोग इस बात से रिलेट नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी उसकी फिजिकल फॉर्म से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से पास्ट लाइफ के बेस पर प्रेजेंट लाइफ को एक्सप्लेन करने की टेंडेंसी सदियों से चली आ रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि हिंदूज इसे स्पिरिचुअलिटी के जरिए एक्सप्लेन करते हैं और समस्या हमेशा पुनर्जन्म और हमारी फिजिकल बॉडी जिसे दिमाग चलता है उसे लेकर होती है। आत्मा खुद में पिछले जन्म के अनुभवों को संभाल के रखे हुए है जो पुनर्जन्म के जरिए नए शरीर में पास हुई है। वही दिमाग हमारे एक्शन के लिए जिम्मेदार है। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले दिमाग को ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि उनके मुताबिक पुनर्जन्म की यादें सेल्यूलर ट्रांजिशन के जरिए माइंड रीजनरेट होती है। पर असल में यहाँ पर लड़ाई स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म की है। अगर सेल्यूलर ट्रांसमिशन की सारी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, जिसका मतलब है कि सांसारिक मोह को त्यागा नहीं जा सकता है और यहाँ पर आत्मा के लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है। पर अगर इसका सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि मनुष्य की आत्मा उसके पिछले जन्म के अनुभवों को उसके आज में लेकर आती है। और अब ये आप पर है कि आप किस पर यकीन करते हैं, पुनर्जन्म पर या फिर अपने आज के सांसारिक मोह में। सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और समझेंगे कैसे एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक स्पिरिचुअलिटी ने इंडियन सोसाइटी को फॉर्म किया है। भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशन करीबन 5000 साल से ज्यादा पुरानी है
और इस दौरान एंशिएंट वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ एवोल्यूशन देखने को मिला। पर जहां दूसरे देशों में ये रेवोल्यूशन पावर के जरिए हुआ, वही भारत में ये एवोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के जरिए हुआ। हिंदुइज्म भारत की धरती पर पनपा ओल्डेस्ट रिलीजन है, जिसे वैदिक रिलीजन भी कहा जाता है। इसके बाद अर्ली मिडिल एज पीरियड में बुद्धिज्म दूसरा रिलीजन बना, जिसकी रूट्स भारत में जन्मी। इसके बाद जैन, इस्लाम, सिख और क्रिश्चियनिटी इंडिया में आए। आज जो हम हैं उसे फॉर्म किया। अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड, भारत का सेंटर हमेशा स्पिरिचुअलिटी ही रही है। ओवर द पीरियड यहाँ पर जितने भी युद्ध, रेवोल्यूशन हुए, उन सब के सेंटर में रिलीजन ही था। पर कैसे? स्वामी विवेकानंद ने भारत एवोल्यूशन के बारे में बात करते हुए कहा था, भगवद गीता में एक श्लोक है, नासत सत जायते, जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, उसे किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉन एग्जिस्टेंस। जो है ही नहीं, वो किसी एग्जिस्टिंग चीज के होने का कारण नहीं हो सकती। और भी चीज एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई बेस तो जरूर है। और इसलिए लॉ ऑफ कॉजेशन एक ओमनीपोटेंट है, यानी कि सर्वशक्तिमान ताकत, जिसे हम सब बने हैं। आर्यंस के एंशिएंट काव्यों के मुताबिक ये तब शुरू हुआ जब कोई समय या जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस एक बिंदु से मानवता की शुरुआत हुई और यही फिलॉसफी हिंदू आज भी मानते हैं। इस सभ्यता में एक जिज्ञासा थी जिसने इसे जल्दी खुद को लेकर बोल्ड एनालिसिस करने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह उन्होंने हाथों से कई प्रयत्न करने के बाद भविष्य के लिए मास्टर स्कल्प्टर तैयार किया, जिसमें विज्ञान था। और ये ऐसे प्रयत्न थे जिसने दुनिया को चौंका देने वाले रिजल्ट्स दिए। इस निडर स्वभाव ने इस सभ्यता के लोगों के हर प्रयत्न और सैक्रिफाइसेस को एक मुकाम दिया। उनके स्क्रिप्चर्स में लिखे हर शब्द ने सेरेमनीज को अरेंज, रीअरेंज, डाउट, डिनाई और फिर एक्सप्लेन किया, जिसने उन्हें अपने अंतर मन से भगवान को बाहर अपने सामने प्रेजेंट किया। जिसके बाद ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट या फिर ओमनी प्रेजेंट क्रिएटर्स ने उनके मन में सेकेंडरी प्लेस ले लिया और उनके अपने वंश के लोग, जो उनके मुताबिक स्वर्ग है, वो पहले स्थान पर आ गए। और इस तरह उसने वर्ल्ड रिलीजन की शुरुआत की। और आज भी वही दुनिया के किसी भी रिलीजन से सबसे ज्यादा है। उन्होंने जो अलग अलग सब्सटेंसेस से अपने दिमाग में एक मानवता की इमारत बनाई थी, उसे साइंस ऑफ ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। और फिर दुनिया को एस्ट्रोनॉमिकल का ज्ञान मिला, जिसकी मदद से वो अपनी पूजा पाठ और दूसरे कर्मकांडों को सही समय पर कर सकते थे। और इस तरह वो साइंस ऑफ मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूट करने वाली प्राचीन और मॉडर्न समय की सबसे बड़ी सभ्यता बन गई। और उनकी केमिस्ट्री, मेटालिक कंपाउंड्स इन मेडिसिन, स्केल ऑफ म्यूजिकल नोट और बाउ इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेंशन ने मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस बात को कई मॉडर्न स्कॉलर्स भी मानते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट और कंडीशंस ने भी पूरी तरह आर्यंस पर काम नहीं किया। उन्होंने वहां के वातावरण को भी अपने रंग में रंग लिया, बजाय इसके कि वो खुद उस वातावरण में ढल जाए। इनफैक्ट इंडियन क्लाइमेट ने इस सभ्यता को हायर डायरेक्शन को डिस्कवर करने में मदद ही की। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और आसानी से जीती जा सकती थी, लेकिन यहाँ की सभ्यता ने जमीन को कब्जाने से ज्यादा विचारों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने पर जोर दिया, जिसकी वजह से हाथ में तलवार लेकर लड़ने वाले नहीं, बल्कि थिंकर्स ऑफ ट्रीज यहाँ की इंडियन सोसाइटी के हाईएस्ट सोसाइटी बन गए। पुजारी, ब्राह्मण या फिर ऋषि मुनि, ये लोग सोसाइटी में रिलीजन की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी थे, इसलिए उन्हें सोसाइटी में सबसे ऊपर स्थान दिया, जिन्हें रिचुअलिस्ट माना गया। वहीं दूसरी तरफ किंग कास्ट यानी कि क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करना था, जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज में विश्वास रखते थे। पर फिर इसके बाद तीसरे लोग, जो दोनों ही आइडियोलॉजीज के खिलाफ थे और उनका मानना था कि लाइफ का असली गोल मटेरियल कंफर्ट है, यानी कि आपके पास हर सुख सुविधा होना चाहिए, जिन्हें आज हम बिजनेसमैन या फिर व्यापारी कहते हैं, ऐसे लोगों को मटेरियलिस्ट कहा गया। और यही से भारत में कास्ट का क्वेश्चन रेज हुआ कि उस समय सोसाइटी तीन आइडियोलॉजीज के बीच फाइट कर रही थी, रिचुअलिस्ट, फिलॉसफी
और मटेरियलिज्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने संवादों के जरिए हर रेस, सेक्स और कास्ट के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज के गेट खोले। वहीं इसके बाद बौद्ध और जैन धर्मों ने सभी के लिए सोशल इक्वालिटी की बात की। अब मॉडर्न इंडिया में लोगों के पास स्पिरिचुअल इक्वालिटी तो है ही, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब या फिर किसी भी जाति या लिंग का हो, लेकिन लोगों के बीच सोशल डिफरेंस अभी भी मौजूद है। जब बुद्धिज्म आया तो उसका मकसद इस वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट जाना या उसकी आलोचना करना नहीं था, बल्कि बुद्धिज्म का एवोल्यूशन वैदिक रिलीजन को और रिफॉर्म करने के लिए हुआ। क्योंकि बुद्धिज्म वेदों में यकीन रखता है, पर वो प्राचीन समय की जाने वाले कई कर्मकांड और रिचुअल्स जैसे जानवरों की बलि, कास्ट सिस्टम जैसे कस्टम में नहीं मानता। वही एक और अंतर जो आप भारत और दूसरे देशों के इतिहास में पाएंगे वो है कि एंशिएंट इंडिया कभी भी पॉलिटिकल सेंट्रिक नहीं था। उस समय किसी भी राष्ट्र का केंद्र इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअलिटी हुआ करती थी, और पॉलिटिक्स और सोशल पावर इनके सबऑर्डिनेटेड के रूप में काम करते थे। जैसे पंचाल, काशी और मैथिली की स्मृतियां उस समय स्पिरिचुअल कल्चर और फिलॉसफी का सेंटर हुआ करती थी, जिनका जिक्र उपनिषदों में भी मिलता है। और इसी कारण की वजह से ये उस समय के राजाओं की राजनीति भी मुख्य केंद्र थे। महाभारत में कुरु और पांचाल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वहीं इसके बाद उन्होंने एक जंग मगध के राजा संग से भी लड़ी थी। वहीं बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा विस्तार मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ, और आज बौद्ध धर्म की जो पहचान है वो भी मौर्य के किए गए विस्तार की वजह से ही है। पर मौर्यों के जाने के बाद उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्से छोटे छोटे राज्यों में बंट गए और आपस में युद्ध करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ से बौद्ध धर्म गायब होने लगा और सिर्फ पूर्व के कुछ क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बचा पाए। जिसके बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसमें कई शूरवीर राजपूत सामने आए। उस दौरान मिथिला हिस्टोरिकल थॉट सेंटर हुआ करता था। ये मठ शंकराचार्य और सन्यासियों के जरिए चलाए जाते थे, जिन्होंने एक नई फिलोसॉफिकल आइडिया लोगों को दी थी। उत्तर में कुमारिला और दक्षिण में शंकरा और रामानुज जैसे प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हुए। ये 800 से 1700 ई के बीच हुआ। इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप वैदिक रीति रिवाजों का पुनर्निर्माण हुआ। इन प्रतिक्रिया आंदोलन का मेन गोल वैदिक रीति रिवाजों को पुनर्निर्माण करना था। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है, पर कई रीति रिवाजों की वजह से वो कमजोर होने लगे थे, जिस वजह से इस काल में उपनिषदों पर जोर दिया गया, जो कि वेदों का दार्शनिक भाग है और यही सच्चाई भी है। ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कर्मकांड मटेरियलिज्म का हिस्सा है और वेद ही असल में हिंदुइज्म का असली आधार है। इस आंदोलन ने व्यास के मीमांसा दर्शन और कृष्ण के उपदेश भगवत गीता को मेन माना गया, जिन्होंने इस आंदोलन में धर्म के सही स्वरूप को समझने में लोगों की मदद की। वही रामानुज के व्यवहारिक दर्शन ने जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है और आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीर का काम करते रहना जरूरी है। सीरीज के पिछले एपिसोड में